बहुत समय पहले की बात है। गांव के बाहर खंडर बन चुकी एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती है, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। हवेली से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन किसी ने कभी उसमें घुसने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव के 4 दोस्त राजू, सीमा, अमन और पूनम ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। वे सब रोमांच पसंद करने वाले थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। शाम ढलते ही चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। राजू साहसी और जिज्ञासु था। समाज में अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को कमजोर समझा जाता था, लेकिन राजू ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से इस धारणा को खत्म कर दिया था। सीमा डरपोक थी, लेकिन परिस्थितियों को समझने वाली थी। एक लड़की होने के कारण समाज में लड़कियों को कमजोर और डरपोक समझा जाता है, लेकिन सीमा ने इस डर का सामना किया और अपने दोस्तों के साथ खड़ी रही। अमन समझदार और विश्लेषण करने वाला था। अमन ने इसमें एक समझदार लड़के के रूप में सामने आता है। अक्सर पढ़ाकू और विश्लेषण करने वाले लोगों को कम रोमांच प्रिय या डरपोक माना जाता था, लेकिन अमन ने अपनी समझदारी से रहस्य सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पूनम हिम्मती और तुरंत निर्णय लेने वाली लड़की थी। महिलाओं को अक्सर नेतृत्वकारी भूमिकाओं में कम आंका जाता था, लेकिन पूनम ने तिजोरी खोलने और अंतिम निर्णय लेने की भूमिका निभाई, जिससे साबित हुआ कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। अमन दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ। हवेली का बड़ा सा दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा था, जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर कदम रखते ही दरवाजे ने जोरदार आवाज के साथ खुद को बंद कर लिया। अचानक चारों को लगा कि दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही है। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। सीमा डरकर अमन का हाथ पकड़ लेती है। राजू हिम्मत करके आगे बढ़ता है और देखता है कि सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। राजू ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? तभी बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, यह हवेली नहीं, एक रहस्य से भरी दुनिया है, जहाँ से कोई वापस नहीं जाता। चारों दोस्त अब बुरी तरह घबरा चुके थे। पूनम ने अपनी टॉर्च जलाकर बूढ़े व्यक्ति की ओर रोशनी की, लेकिन अचानक वह हवा में गायब हो गया। तभी कुछ ही देर में अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयाँ चलने लगी और फर्श हिलने लगा, मानो कोई जमीन के नीचे से कुछ खींच रहा हो। जैसे ही अमन ने दीवारों पर देखा तो उसे दीवार पर अजीब से चित्र बने हुए दिखाई दिए। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये चित्र किसी गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं। राजू ने हिम्मत जुटाकर उस जगह पर धक्का दिया। तभी अचानक एक छुपा हुआ दरवाज़ा खुला। अंदर एक संकरी सीढ़ी थी जो तहखाने की ओर जाती थी। चारों धीरे धीरे नीचे उतरे तो देखा कि वहाँ ढेर सारी पुरानी किताबें और एक तिजोरी रखी थी। किताबों में हवेली से जुड़ी सच्चाई लिखी थी। यह हवेली कभी एक तांत्रिक की थी, जिसने यहाँ कई अनुष्ठान किए और अपनी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया था। अब चारों समझ चुके थे कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें उस तिजोरी को खोलकर उसमें रखी वस्तु को नष्ट करना होगा। पूनम ने हिम्मत करके तिजोरी खोली तो उसमें एक पुराना टूटा फूटा ताबीज पड़ा हुआ था। जैसे ही अमन ने उसे उठाया, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। तभी सीमा चिल्लाने लगी, इसे जल्दी तोड़ो। तभी राजू ने पत्थर उठाई और पूरी ताकत से ताबीज पर मारी। ताबीज टूटते ही एक भयंकर चीख हवेली में गूंज उठी और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। वे चारों भागते हुए बाहर आए। जैसे ही हवेली से निकले
वह पूरी हवेली धूल में बदल गई। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। क्या यह सपना था या हकीकत? लेकिन हवेली का गायब हो जाना इस बात का सबूत था कि उन्होंने सच में एक भूतिया रहस्य को सुलझाया था। अब गांव में यह डरावनी हवेली नहीं थी और ना ही वहां से किसी के रोने या किसी के हंसने की आवाज़ें आती थी। लोग कहते हैं कि 4 दोस्तों ने गांव को एक प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया, लेकिन वे चारों जानते थे कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।